कोई काम करने के लिए सबका साथ जरूरी है। याद रखना है कि जब राम सेतु बना था, राम सेतु, उसमें भगवान जी से लेकर और जो बंदर से लेकर और जो गिलहरी होता है ना, गिलहरी, उस सब भी साथ दिया था राम सेतु बनाने में। जो गिलहरी है, गिलहरी एक बार क्या हुआ कि गिलहरी इतना को जो है, गिलहरी तो तनका वो होता है, इतना को पत्थर गुड़का के ले जा रहा था, है ना। एक बंदर का था, इतना को पत्थर लेके जा रहा है, कभी होगा रे, बड़का बंदर पत्थर लेके जा रहा था, तनका वो पत्थर लेके जा रहा था गिलहरी, है ना। बाघ को बेलगा दिया, वो अंगड़ाते राम जी के पास गिर गया। तो राम जी उस पर हाथ इसे सहला दिए, कहें कि इसमें सबका योगदान है, ठीक है। तो इसीलिए उस पर क्या को छाप हो गया, 3 को छाप हो गया। कहा कि इसमें बड़े से बड़े, है ना, जो भी बानर है या जो भी बंदर है उनका भी और छोटा भी, इसका जितना शक्ति है उतना योगदान कर रहा है, ठीक है ना। अपना शक्ति के बदौलत सब योगदान कर रहा है। आज की टॉपिक में हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे। एक है तारक का, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, और एक है माइकोट्यूब्यूल्स। समझ में आया? इस दोनों टॉपिक के बारे में समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं तारक काय क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है। तो याद रखिए, यह जो सेंट्रोसोम होता है, आपको बगल में हम पिक्चर लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा ऑनलाइन वाले। यह जो सेंट्रोसोम होता है, यह केंद्रक के पास में एक रचना होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। केंद्रक के पास में जो चमकीला रचना होता है और उसमें जो बेलनाकार आकृति ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, यानी कि तारक काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारक काय। क्या कैसा रहता है रचना, बेलनाकार। देखिए बेलना है, बेलना आराम से पकड़ के इसकी रोटी बेल सकते हैं, ठीक है। या बेलनाकार रचना गिरा हुआ या खड़ा रहता है, तो क्या कहते हैं, तारक काय। 1 या 2, याद रखिए, 1 या 2 रहता है, ठीक है। तारक काय कितना रहता है, 1 या 2। देखिए गिरर टाइप है, खड़ा टाइप है, क्या है, दोनों मिलाकर क्या करते हैं, दोनों को देखिए इसमें पूरा को मिलाकर तारक काय बन जाता है। और ये बेलना की रचना है ये अंदर का, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, अगर कोई कहा सेंट्रियोल क्या है, तो कहेंगे तारक काय में जो एगो बेलना जैसी जो रचना होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। तारक काय में जो बेलना जैसी जो रचना होता है, क्या कहलाता है, सेंट्रियोल। और पूरा रचना को मिला तो क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, यानी कि तारक काय। बात समझ में आ गया। कहाँ रहता है, रहता कहाँ है, केंद्रक के पास में रहता है। ऊपर में क्या, नीचे में केंद्र रहेगा, केंद्रक के पास में रहता है। कहाँ रहता है, केंद्रक के पास में। चलिए समझते हैं इसका काम क्या है, इसका कौन सा काम है। देखिए यह जो है जंतु कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। यदि जब कोशिका को बांटते हैं, कोशिका जब नया कोशिका बनता है, एक कोशिका से दूसरा कोशिका बनता है, तब ये अपना योगदान देता है। याद रखना है, हम लोग सब चीज पर हर एक कोशिका का हर एक अंग नया कोशिका बनाने में अपना योगदान देता है कि नहीं देता है। इसलिए कोई काम करने के लिए सबका साथ जरूरी है। याद रखना है कि जब राम सेतु बना था, राम सेतु, उसमें भगवान जी से लेकर और जो बंदर से लेकर और जो गिलहरी होता है ना, गिलहरी, उस सब भी साथ दिया था राम सेतु बनाने में। जो गिलहरी है, गिलहरी एक बार क्या हुआ कि गिलहरी इतना को जो है, गिलहरी तो तनका वो होता है, इतना को पत्थर गुड़का के ले जा रहा था, है ना। एक बंदर का था, इतना को पत्थर लेके जा रहा है, कभी होगा रे, बड़का बंदर पत्थर लेके जा रहा था, तनका वो पत्थर लेके जा रहा था गिलहरी, है ना। बाघ को बेलगा दिया, वो अंगड़ाते राम जी के पास गिर गया। तो राम जी उस पर हाथ इसे सहला दिए, कहें कि इसमें सबका योगदान है, ठीक है। तो इसीलिए उस पर क्या को छाप हो गया, 3 को छाप हो गया। कहा कि इसमें बड़े से बड़े, है ना, जो भी बानर है या जो भी बंदर है उनका भी और छोटा भी, इसका जितना शक्ति है उतना योगदान कर रहा है, ठीक है ना। अपना शक्ति के बदौलत सब योगदान कर रहा है। इसका भी अपना योगदान है, समझ में आ रहा है ना। किसका योगदान है, इसका कथी निर्माण में, कोशिका के निर्माण में। याद रखिए, कोशिका के निर्माण में। तो जितना भी कोशिका का अंग है, सब अपना अपना निर्माण योगदान देते हैं कोशिका विभाजन में, नया कोशिका बनता है उसमें, इसका भी योगदान है। इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन में। तो याद रखिए, कोशिका विभाजन में सब काम करता है। अगर कोई कहे काम क्या है, तो कहना कोशिका विभाजन में जरूरत, भाई सब में है कोशिका विभाजन, ठीक है। फ्लैजिला और सिलिया बनाने में काम करता है। तो फ्लैजिला क्या है समझते हैं, ठीक है। फ्लैजिला जो है ऐसे धागा जैसे संरचना होता है, धागा जैसे संरचना। क्या होता है, धागा जैसे संरचना, बहुत ही महीन धागा जैसे संरचना होता है, नलिकाएं रहता है।
जो कोशिका द्रव को चलन, कोशिका द्रव में जो कोशिका अंग है उसको चलने में मदद करता है ना, फ्लैजिला और सिलिया, बात समझ में रहा है। और ये भी जो है नया कोशिका बनाने में निर्माण करता है। आगे हम लोग समझते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है। तो याद रखेंगे छोटी छोटी नलिकाएं जैसी रचना जो होता है ना, छोटी छोटी नलिकाएं जैसी रचना, उसी को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये छोटी छोटी नलिकाएं जैसे रचना पाया जाता है ना पूरा कोशिका के द्रव में, इसी को बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। पूरा कोशिका के द्रव में ही रचना रहता है, पूरा कोशिका में रहता है रचना, कोशिका द्रव में भरा रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका काम क्या है तो याद रखिएगा, ये काम बनाता है, ये कभी बनाता है तो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ना दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी रचना है, छोटी छोटी रचना है ना, इस सेंट्रियोल बनाने का काम करता है। सिलिया का निर्माण करता है, सिलिया नहीं बताया, ये सिलिया, सिलिया ऐसा बड़ा सिलिया। और फ्लैजिला का निर्माण करता है, ये भी वही काम करता है जो वो काम करता है। बात समझा रहा है? सिलिया का निर्माण करता है, फ्लैजिला का निर्माण करता है, और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बनाने का काम कौन करता है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स करता है। इसका रचना कैसे रहता है तो ये महीन छोटी छोटी रचना पाया जाता है, पूरा द्रव में, कोशिका द्रव में ही भरा रहता है। ठीक है, पूरा कोशिका द्रव में क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। और सिलिया, फ्लैजिला का काम क्या है बता ही दिए हैं सर। काम क्या है? ये कोशिका द्रव में जो भी अंग होता है, कोशिका का अंग, उसको इधर से उधर घुसकाने का काम करता है। ये कौन? सिलिया या फ्लैजिला। इसमें किसी को कोई दिक्कत? मिलता है किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।